हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग कर रहे हैं डायग्राम एक्सप्लेनेशन सीरीज और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ नर्व न्यूरॉन। स्टूडेंट्स, ऑल बॉडी में एक नर्वस सिस्टम होता है जो ट्रांसफर करता है इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो ये उसकी नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट होती है न्यूरॉन्स। और ये न्यूरॉन्स होते हैं पूरी बॉडी में, न्यूरॉन्स का एक जाल फैला रहता है। ठीक है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के थ्री पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज द सेल बॉडी, फर्स्ट इज द सेल बॉडी, सेकंड इज द डेंड्राइट एंड द थर्ड इज द एक्सोन। थ्री पार्ट होते हैं। जो डेंड्राइट होती है ये शॉर्ट फाइबर की बनी होती है और इनका काम होता है रिसीव केमिकल सिग्नल्स। जो और रिसीव ये केमिकल सिग्नल्स को रिसीव करके उनको कन्वर्ट कर देती हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो डेंड्राइट के पास आ रहा है केमिकल सिग्नल, लेकिन उसने उसको कन्वर्ट कर दिया है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ओके, ये डेंड्राइट का फंक्शन होता है। फिर होती है सेल बॉडी। सेल बॉडी एक न्यूक्लियस कंटेन करता है एंड द नीजल ग्रैन्यूल्स कंटेन करती है। नीजल ग्रैन्यूल्स डेंड्राइट्स में भी मिलती है। ओके, ये एंडोप्लाज्मिक लाइक स्ट्रक्चर होती है। फिर होता है थर्ड स्ट्रक्चर होती है एक्सोन। एक्सोन कवर होती है स्वान सेल से। एक्सोन के चारों तरफ स्वान सेल प्रेजेंट होती है और स्वान सेल सीक्रेट करती है माइलिन, और जो चारों तरफ एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है जिसको माइलिन शीट कहते हैं। माइलिन शीट एक वाइट इंसुलेटेड प्रोटीन होती है जो कोई चार्ज कंडक्ट नहीं करती है। स्टूडेंट, एक बात बताइए, आपको कोई सिग्नल ट्रांसफर करना है, इलेक्ट्रिक की वायर है, ठीक है, कोई तार है, उसके चारों तरफ भी तो आप रबर की शीट कर देते हो ना, जिससे जो वो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो इधर उधर ना जाए। ठीक है, डायरेक्ट वो उससे ट्रांसफर हो, यानी कि वो डिस्ट्रॉय ना हो। सेम इसमें ही होता है कि इतनी स्पीड से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आते हैं कि वो इधर उधर ना जाए। ये माइलिन शीट का काम होता है, और जहां पर माइलिन शीट फिनिश होती है उसको कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर ये माइलिन शीट है, फिर ये यहाँ पर फिनिश हो जाती है, गैप बना देती है, जिसको कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। एक न्यूरॉन का जो एंड होता है, जो टर्मिनल एंड होता है, उसको एक्सोन टर्मिनल कहते हैं, और उसमें सिनेप्टिक नोब एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये आपको दिख रहा है, दिस इज द बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं सिनेप्टिक नोब। ओके, तो ये क्या करता है, जो इम्पल्स आ रहा है, जो सिग्नल आ रहा है, उसको नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसफर करने का काम करता है। सिनेप्टिक नोब में भरे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। ओके, अब हम इस सिनेप्टिक नोब की ये वाली स्ट्रक्चर को यहाँ पे ओपन करके देखेंगे, एकदम ओपनली देखेंगे। पहले हम इसको समझ लेते हैं। आपने स्ट्रक्चर तो देख लिया, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, अब हम देखते हैं फंक्शन कैसे करता है। डेंड्राइट का फंक्शन होता है केमिकल सिग्नल को रिसीव करके उनको कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो डेंड्राइट ने सिग्नल को कैच किया और उसको कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ये सिग्नल फिर सेल बॉडी से होता हुआ, एक्सोन से होता हुआ साइनेप्टिक नोब में पहुंच गया। ओके, अब मैं आगे आपको डिटेल में बता रही हूँ। तो ये साइनेप्टिक नोब को हमने ओपनली करके देखा है। यहाँ पे ये क्या है, एक्सोन है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया है या इम्पल्स आया है, इम्पल्स कह सकते हो आप इसको, या इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ गया। ओके, अब इसको हमें नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसफर करना है। ये जो साइनेप्टिक नोब होता है, इसमें ये साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, इसमें कुछ केमिकल भरे होते हैं जिसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। इनमें जो केमिकल्स भरे होते हैं उनको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो एक्सोन होती है, साइनेप्टिक नोब होता है, इसकी एक प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है। प्री कहते हैं उसको जहां पर पहले आता है, इम्पल्स आ रहा है, और पोस्ट कहेंगे जब वो
एक एक्सोन से होकर नेक्स्ट में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है? एक न्यूरॉन से होकर नेक्स्ट में ट्रांसफर हो रहा है, जो फर्स्ट न्यूरॉन है उसको कह देते हैं प्री, और जो बाद वाले में जा रहा है उसको कहेंगे पोस्ट। तो आप देखोगे ये साइनेप्टिक नोड की ये जो मेम्ब्रेन है, इसको कहा इन्होंने प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, इनमें भरे न्यूरोट्रांसमीटर, और ये जो एक स्पेस है ना स्टूडेंट, एक साइनेप्टिक नोड से दूसरे साइनेप्टिक डेंड्राइट्स के बीच का, उसको कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट या गैप। क्लेफ्ट मीन्स गैप। फिर जब वो आगे रेगुलेट होता है ना नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट वाले की मेम्ब्रेन को कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ये तीनों मिलकर प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन तीनों मिलकर बनाते हैं साइनेप्स। और इसमें लगे होते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में रिसेप्टर, जो रिसीव करते हैं सिग्नल को। आपने यहाँ सिग्नल रिसीव किया है ना, तो रिसीव करते हैं सिग्नल को। अगर सपोज ये सिग्नल आ रहा है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, सिग्नल के आते क्या होता है, कैल्शियम आउटर साइड से इनर साइड में आ जाता है। इनर साइड में आने के बाद कैल्शियम का फंक्शन होता है, ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, इनको ये मेम्ब्रेन की तरफ धकेलना शुरू कर देता है। मेम्ब्रेन की तरफ धकेलना शुरू होने के बाद ये ब्लास्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं। ब्लास्ट होने के बाद जो ये न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज कर दिए जाते हैं। यहाँ तक जो इम्पल्स आ रहा है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है, लेकिन इस इलेक्ट्रिकल फॉर्म में इम्पल्स को अब जो आगे ये न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसफर करेंगे वो केमिकल फॉर्म में, यहाँ पर आकर फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा केमिकल फॉर्म में, ठीक है? जो इम्पल्स है वो यहाँ पर केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू न्यूरोट्रांसमीटर्स। फिर वो नेक्स्ट ये रिसीव उस इम्पल्स को रिसीव कर लेंगे, ये रिसेप्टर्स रिसीव कर लेंगे, नेक्स्ट न्यूरॉन की डेंड्राइट के रिसेप्टर उसको रिसीव कर लेंगे, और वो आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो आगे ट्रांसफर हो जाएगा, और ये न्यूरोट्रांसमीटर फिर अगेन आकर सिनेप्टिक वेसिकल्स में अगेन स्टोर हो जाएंगे। आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा। हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।